इंग्लिश की इस सीरीज में आज हम आपके लिए रूट वर्ड से वर्ड्स याद करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो वर्ड है फोबिया, PHOBIA, जिसका मीनिंग है भय या डर। और इस रूट वर्ड के द्वारा आप इतने वर्ड्स याद कर सकते हैं, इतने मीनिंग याद कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे। और जिस वर्ड के साथ में फोबिया लगा आएगा उसका मीनिंग डर ही होता है, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग डर से होता है। जैसे मैं आज आपको इतने वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, गौर से और अंत तक इस वीडियो को देखें और प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक मीनिंग को आप समझें। तो पहला जो वर्ड है, एक है हमारा, देखो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैंने पहला वर्ड कहा ऑटोमेटिक। ये वीडियो जैसे आप देखते रहेंगे, इस वीडियो को जैसे आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके वर्ड्स याद होते रहेंगे। जैसे मैंने एक वर्ड बोला है ऑटो, AUTO, ऑटो, और अगर मैं इसके बाद में लगा दो फोबिया, PHOBIA, ऑटोफोबिया, तो वर्ड बन के हमारा ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया मीन्स होता है एक ऐसा डर जो अकेले व्यक्ति के उस अकेलेपन से डर, एक ऐसा डर जो व्यक्ति को अकेलेपन से लगता है, मतलब अकेलेपन से जो डर लगता है या अकेला रहने में जो डर लगता है उसको कहते हैं ऑटोफोबिया। पहला वर्ड देखो, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हम याद करते चल जाएंगे और उस वर्ड के बाद में हम फोबिया लगाते चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग हम डर से जोड़ते चल जाएंगे। जैसे कार चली है, कार कौन सी है भैया आपकी? एक मारुति की कार आई थी, बहुत टिकाऊ थी, बहुत फेमस थी और चली भी बहुत ज़्यादा। आज भी उसका ट्रेंड है, नई वेरिएंट मारी है। और वो कार, पहली कार क्या थी मारुति की? ऑल्टो। ऑल्टो, ऑल्टो, और मैं इसके बाद लगा दो फोबिया। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। मैंने बहुत ही ऐसा आसान तरीका बताया है। क्या बताया है कि कार आई थी जिसका नाम था ऑल्टो, और ऑल्टो पहली जो कार आई थी उसमें हमने पहली जो मारुति की कार आई थी वह थी ऑल्टो, और उसमें क्या जोड़ दिया हमने? फोबिया। तो ऑल्टोफोबिया होता है, इसका मतलब होता है ऊंचाई से डर। तो दो वर्ड आपके याद हो गए यहाँ पर, पहला ऑटो, दूसरा फिर उसी से ही ऑल्टो बन गया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। एक होता है हवा में कौन सा जहाज उड़ता है भाई? ये हवा में उड़ने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? एरोप्लेन। और एरोप्लेन क्या होता है उसको, कैसे उसकी स्पेलिंग क्या बनती है, कैसे उसकी स्पेलिंग शुरू होती है? एरो, AERO। ठीक है, और मैं इसमें जोड़ दूं भाई फोबिया। ठीक है, एरोफोबिया बन गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जैसे कि एरोप्लेन से जुड़ा हुआ है और फोबिया होगा डर। इसका मतलब बिल्कुल सही समझ गया आप। इसका मतलब होता है जहाज में यात्रा करने से डर, मतलब ऊंचाई पर जाने से या जहाज में यात्रा करने से डर, मतलब हवाई यात्रा से डर। ठीक है, हवा में उड़ने से या डर, या हवाई यात्रा करने से डर जो होता है एरोफोबिया हो गया। ठीक है, इससे तीसरा वर्ड आप यहाँ पर ये याद कर लेते, ये याद होता है, ये याद होता है। इस तरह से क्या बन गया? अब तक का 3 वर्ड्स बन गए हैं। नेक्स्ट एक वर्ड जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा आता है, और क्या होता है, चलो मैं यहाँ से ए से और वर्ड्स बना रहा हूँ। एरोफोबिया हो गया, एक वर्ड और बना रहा हूँ यहाँ पे, एस्ट्रोफोबिया। साथ ही साथ इससे लेते हैं एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया कैसा डर होता है? जो बिजली से लगता है, बिजली से डर, बिजली से लगने वाला जो डर होता है, बिजली से जो आदमी डरता है, बिजली से जो डर है उसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। तो 4 वर्ड्स हम आगे यहाँ पर याद कर चुके हैं। एक 4 हो गए, तो 5वां वर्ड हम ले रहे हैं। 5वां क्या है? एग्रोफोबिया। एग्रो, और इसमें जोड़ देते हैं फोबिया।
ये क्या मतलब है इसका भाई? एग्रो भीड़ से डर। बहुत से लोग भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से डरते हैं, तो ऐसे डर को क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया। भीड़ भाड़ वाली जगह से लगने वाले डर को कहते हैं एग्रोफोबिया। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, जो बहुत ही फेमस है और एग्जाम से बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादातर इस वर्ड का जिक्र बहुत ज़्यादा होता भी है और वर्ड्स के रूप में ये वर्ड आता है। और चलिए मैं एक और लेता हूँ, एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया क्या होता है? एक्वा क्या है ना, एक्वा का भाई हम तो प्योरिटी ले रखे हैं, हमारे पास तो प्योरिट है, और वे कहीं का है? एक्वागार्ड का है, ठीक है, एक्वा कंपनी का है। तो प्योरिट क्या काम कर रहा है? पानी को साफ कर रहा है, पानी को प्योरीफाई कर रहा है। तो एक्वाफोबिया भी ऐसे होता है, क्या होता है? जल से, पानी से डर, ठीक है। एक्वागार्ड से हमने इसको पानी से जोड़ लिया, तो एक्वाफोबिया, पानी से लगने वाले डर को क्या कहते हैं हम? एक्वाफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो गए, फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कुछ ऐसे वर्ड्स ही यहाँ पर लेंगे जो सिलेक्टेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ये वर्ड सबसे ज़्यादा आता है, बिबली फोबिया। बिबली फोबिया, ये बिबली फोबिया क्या होता है भैया? ये बिबली फोबिया होता है पुस्तक से डर। पुस्तक से लगने वाले डर को, पुस्तक से भाई, तो किताबों से हमें डर लगता है, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबों से तो हमें तो बहुत डर लगता है। तो किताबों को क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो किताबों से लगने वाले डर को क्या कहते हैं हम? बिबली फोबिया, ठीक है। एक वर्ड हम सब लगे हाथ और लेते हैं इसको, ठीक है भाई। बाथरूम में हम बढ़ गए, और बाथरूम में बढ़ने से, बाथरूम में क्या होता है? नहाना भी पड़ता है, ठीक है। और बाथरूम में क्या होता है? फिसल भी सकते हैं। तो यहाँ पर बाथो, बात से लेते हैं, BATH, बाथोफोबिया, ठीक है। ये क्या होता है भैया? ऊंचाई से गिरने का डर, ठीक है। यहां पर देखो सारे वर्ड्स के बाद में फोबिया लगा हुआ है, और सारे वर्ड्स में फोबिया लग जाने से क्या होता है? ये कहीं ना कहीं डर से जुड़े हैं, और अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बाथोफोबिया, बाथोफोबिया क्या है? भाई बात तो बहुत करते हैं, या बाथोफोबिया, बाथोफोबिया मीन्स होता है ऊंचाई से गिरने का डर, ठीक है। और एक वर्ड जो अभी मैं इसको भी मैं बताने जा रहा हूँ, एक और वर्ड है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया क्या होता है भाई? कैकोफोबिया होता है, ऐसा होता है जिससे बदरंग से डर लगता है, कुरूप तरह डर लगता है, किसी की बदसूरत, मतलब किसी की जो सूरत है, अच्छी सूरत है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो किसी की सूरत अच्छी नहीं है, बदसूरत है, तो उससे लगने वाला डर, मीन्स बदसूरत को क्या कह सकते हैं? कुरूपता से डर, ठीक है। कह देते ना, इसका तो बड़ा भयानक डर है, चेहरा भैया इसके चेहरे से तो हमें बड़ा डर लग रहा है। तो ऐसा डर ना, मतलब ऐसा चेहरा जिससे डर लगता है, उसको क्या कहते हैं हम? कैकोफोबिया। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये एक्वाफोबिया तो खैर ये तो सारे कॉमन वर्ड्स हैं। ऑल्टोफोबिया, ऑटोफोबिया, एरोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कॉमन वर्ड्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। और याद करने का इससे बेहतर तरीका जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। चलिए खैर, बातों में ना उलझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा दूसरा वर्ड है, देखो साइबर का हम चलते हैं। अगर साइबर क्राइम होता है, साइबर का बोलबाला है, अगर मैं साइबर को CYBER, साइबर को जोड़ दूँ, साइबर के बाद क्या जोड़ दूँ? फोबिया जोड़ दूँ, तो भैया यहाँ तो डर जुड़ गया, ठीक है। साइबर फोबिया, अब साइबर क्राइम हो गया, साइबर बहुत सारे वर्ड हैं, साइबर फोबिया। अगर साइबर फोबिया के बाद में जो साइबर कहीं में होता है, साइबर क्राइम, साइबर से मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है वो साइबर मान सकते हैं उसको हम। तो यहाँ पर साइबर फोबिया, कंप्यूटर से डर,
कंप्यूटर से लगने वाला डर। भाई बहुत से आदमी को कंप्यूटर से डर लगता है, ना उसको चलाना आता, क्या पता भैया उससे क्या गड़बड़ हो जाए, क्या दिक्कत आ जाए। तो साइबर फोबिया जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर से लगने वाले डर को कहते हैं। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है भाई, हम गली में जा रहे हैं, हम बनते तो हम बड़े शेर हैं, ठीक है, बहुत बहादुर हैं, इतने बहादुर है कि हम शेर का भी मुकाबला कर सकते हैं, शेर से भी भिड़ सकते हैं। कहने को तो हमारा नाम शेर सिंह है, लेकिन हमें कुत्ते से डर लगता है भैया। ठीक है, कहने को हम शेर हैं, बहादुर हैं, शेर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन डर लगता है हमें कुत्ते बिल्ली से, बहुत डर लगता है। तो कुत्ते और बिल्ली से लगने वाले डर को क्या कहते हैं हम इसमें देखो, साइनोफोबिया तो होता है, CYNO फोबिया, साइनोफोबिया होता है कुत्ते से डर, कुत्ते से जो डर लगता है उसको कहते हैं साइनोफोबिया। ठीक है, और साइनोफोबिया, ठीक है, साइनोफोबिया स्पेलिंग में मैं सोच रहा था CYNOPHOBIA है, साइनोफोबिया। ठीक है, अब कुत्ते से डर तो भैया हो गया, लेकिन यहाँ बिल्ली से भी तो लगता है, बिल्ली से भी तो लग सकता है, तो बिल्ली से लगने वाले डर को कहते हैं इकोफोबिया। ठीक है, बिल्ली से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, भाई बिल्ली से डर लग रहा है हमें, तो बिल्ली से डर, तो बिल्ली से जो डर लगता है उसको कहते हैं इकोफोबिया, कुत्ते से जो डर लगता है उसको कहते हैं साइनोफोबिया। अब भैया डर तो बहुत सारे हैं, अब हर चीज़ से, कोई आदमी किसी चीज़ से डरता है, कोई किसी चीज़ से डरता है, तो बहुत सारे डर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, हमने कहा भैया मैरिज कर ले ना, भैया उसने कहा ना भैया मैं शादी नहीं करूँगा। देखो शादी तो करने वाले बहुत बुरे हैं, मतलब शादी बंधन तो बहुत बुरा है, शादी करने वाले तो सारे दुखी हैं। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शादी के नाम से भी डरते हैं, और जो शादी से जो डर होता है, शादी से लगने वाले डर को कहते हैं गैमोफोबिया। शादी से लगने वाले डर को क्या कहते हैं हम, गैमोफोबिया। ठीक है, बहुत से व्यक्ति को भैया शादी से लगता ही डर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि भाई कल की वजह शादी आज हो जाए, और सबका अपना अपना शादी को लेकर विचार है, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। ठीक है, लेकिन शादी से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, गैमोफोबिया, शादी से डर। ठीक है, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। शादी से डर भी हो गया भैया, लेकिन यहाँ क्या होता है, शादी से डर क्यों लगता है, बहुत से आदमी क्या होता है औरतों से ही डरते हैं। ठीक है, या बहुत सी औरतें क्या होते हैं आदमी से डरते हैं, औरतों की छोड़ो, हम कहते हैं मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी औरतों से डरेंगे, औरत भी औरत से डर सकती है, या आदमी भी आदमी से डर सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो आदमी से लगने वाले डर को कहते हैं एंड्रोफोबिया। आदमी से जो डर लगता है उसको कहते हैं आदमी से जो डर लगता है, आदमी से आदमी को डर लगता है, लगने वाले डर को कहते हैं एंड्रोफोबिया। लेकिन बात तो आदमी की नहीं है, यहाँ तो औरत से भी डर सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ा ना आदमी ही इतना भयानक हो, आदमी ही इतना खतरनाक हो, औरतों भी से तो लग सकता है ना। लेकिन औरतों से लगने वाले डर को कहते हैं जाइनोफोबिया। ठीक है, औरतों से लगने वाले डर को कहते हैं जाइनोफोबिया। ठीक है, एक और डर है हेमोफोबिया, खून से डर लगता है बहुत से को। ठीक है, हेमोफोबिया किससे डर लग रहा है, बहुत से व्यक्ति तो अजीबोगरीब है, खून से डर जाते हैं। किसी का थोड़ा सा खून निकला भैया उसको तो डर सताने लगा, वो तो डर गया भैया, मैं तो बड़ा डर लगता है मैं। तो हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह की विचारधारा है, और हर तरह के व्यक्ति अलग अलग डर से डरते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर हम एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में क्या लगता है, चिड़ियाघर में रहते हैं जानवर। जू मीन्स क्या होता है, जू चिड़ियाघर होता है, और चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, और जानवर से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, जूफोबिया। जानवर से डर। ठीक है, कॉमन शब्द है भाई। जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं में रहते हैं
पक्षी रहते हैं और बहुत सारे जो पक्षी होते हैं न, पक्षी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, हर तरह के उसमें मतलब जंतु मिलाकर रखा जाता है। तो जू में जानवर मान सकते हैं हम, जानवर होते हैं ज़्यादातर, हमने ले लिया जू में जानवर ही होते हैं। तो जानवरों से लगने वाले डर को कहते हैं जू फोबिया। चलो भैया, अब क्या हुआ भाई, हमारे पड़ोस में या मुझे ही या मेरा बेटा है, क्या हुआ, बीमार हो गया और हमने इसको कहा बेटा चलो डॉक्टर के चलते हैं। अब डॉक्टर के नाम से ही उसको डर लगता है, लेकिन किसी भी तरह से डॉक्टर के पास जाने को एग्री नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको डॉक्टर से डर लगता है। उसको पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सुई लगाएगा। तो किसी को सुई से डर लगता है, किसी को डॉक्टर से लगता है। तो डॉक्टर से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? जो डॉक्टर के पास जाता है और लैट्रोफोबिया, डॉक्टर से डर। लैट्रोफोबिया क्या होता है? डॉक्टर से लगने वाले डर को होता है। अब देखो यहाँ पर कितने वर्ड्स फोबिया से हमने कनेक्ट कर लिए, कितने वर्ड्स फोबिया से जुड़ चुके हैं और सबका वर्ड, सबका मतलब क्या है? डर है। कहीं ना कहीं जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर इस रूट वर्ड से जोड़ रहे हैं, सबका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? डर से आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे कि माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? छोटी सी से छोटी वस्तु कहते हैं। और अगर इसमें हम जोड़ दे फोबिया, ठीक है, माइक्रोफोबिया। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा, और इसमें हमने जोड़ दिया फोबिया, तो छोटी वस्तु से डर हो गया। छोटी वस्तु से डर, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो वर्ड से ही क्लियर है कि माइक्रो मीन्स छोटा, और हमने क्या जोड़ दिया इसमें? फोबिया। तो छोटी वस्तु से लगने वाले डर को माइक्रोफोबिया कहा जाता है। यहां पर ग्राफोफोबिया, GRAPH, फोबिया PHOBIA। ग्राफ मीन्स क्या आता है? लेखन से संबंधित है। तो यहां पर ग्राफोफोबिया का मतलब हस्तलेखन से डर। यहाँ पर क्या है? हस्तलेखन से डर हो गया। ग्राफोफोबिया हमने इसको जोड़ दिया। चलो भैया, ये भी चलता है, ये भी चल गया, लेकिन एक चीज़ होती है, ठीक है। बहुत से व्यक्ति क्या आते हैं, एक डायलॉग होता है, किसका? एक मूवी है, किसकी? सलमान खान की है। उसमें एक हीरोइन बोलती है, इतने गौर से मत देखो साहब, प्यार से डर लगता है। प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार से हमें डर लगता है। तो लोग प्यार से भी डरते हैं, ठीक है, क्योंकि विचारधारा अलग अलग है, सबकी अलग अलग सोच है। तो प्यार से जो डर लगता है, प्यार से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? प्यार से लगने वाले डर को फिलोफोबिया। प्यार से जो लोग डरते हैं, प्यार से जो लोग डरते हैं, इसको कहते हैं फिलोफोबिया। तो यहाँ पर प्यार से लगने वाले डर को भी हम ले गए, ठीक है। अब और भी बहुत सारे वर्ड्स हम इसमें देख सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा भाई सुई लगेगी। हमने कहा देखो डॉक्टर साहब, आप मेडिसिन तो कितने दे दो, दवाई चाहे आप एक की बजाय 4 और टैबलेट दे दो, लेकिन सुई नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि सुई से मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। डॉक्टर ने कहा भैया सुई तो लगवानी पड़ेगी। अब जिद करके बैठ गया। डॉक्टर कहता है सुई लगवानी पड़ेगी, पेशेंट कहता है कि नहीं, आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मेडिसिन 2 की जगह 4 दिन की दे दीजिए, लेकिन सुई में बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसको सुई से डर लगता है। तो सुई से जो डर लगता है, सुई से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? ट्राइपेनोफोबिया। सुई से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? ट्राइपेनोफोबिया। TRY पेनोफोबिया। सुई से डर, सुई से डर लगता है भैया, तो उसको हमने क्या कहता है? ट्राइपेनोफोबिया कह दिया। चलो भैया, सुई से डर भी लग गया, लेकिन डर तो बहुत सारे हैं। डर तो इतने हैं कि अगर मैं बोर्ड पे सारे डर्स को लिखूं नहीं आएंगे। अब कहते भैया सुई से डर लग गया, पानी से भी डर लग गया। कहाँ क्या शायद हो गया पानी से लगने वाला डर, एक्वा पानी से डर हो गया, एक्वाफोबिया हो गया, ठीक है। भीड़ से भी डर हो गया, एग्रोफोबिया हो गया।
बिजली से डर भी हो गया, एस्ट्रोफोबिया हो गया, हवाई यात्रा करने से भी डर हो गया, एरोफोबिया हो गया, ऑल्टोफोबिया भी हो गया जो ऊंचाई से डर लगता है, ऑटोफोबिया भी हो गया जो अकेलेपन से डर लगता है, जाइनोफोबिया भी हो गया जो कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, इकोफोबिया हो गया बिल्ली से भी डर होता है, हाँ ठीक है, गेमोफोबिया भी हो गया, जेमोफोबिया भी हो गया जो हमें शादी से डर लगता है, एंड्रोफोबिया एक ऐसा डर जो आदमी से ही डर लगता है, ठीक है, जाइनोफोबिया एक ऐसा डर जो औरतों से डर लगता है, ठीक है, और हेमोफोबिया जो क्या सा है जो खून से डर लगता है, ये शायद वर्ड दिख नहीं रहा, हेमोफोबिया क्या है, खून से जो डर लगता है, जाइनोफोबिया GYNO फोबिया औरतों से जो डर लगता है, ठीक है, ये अब यहाँ ऐसा भी हो गया, माइक्रोफोबिया छोटी वस्तु डर लगता है, कैकोफोबिया क्या हो गया, कुरूपता से डर लगता है, साइबर क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर से डर लगता हो गया, बाथोफोबिया ऊंचाई से गिरने का डर लगता है, बिब्लीफोबिया क्या हो गया, पुस्तक से डर लगता है, ठीक है, फिलोफोबिया क्या हो गया, भाई फिलोफोबिया तो बड़ा अच्छा शब्द है, फिलोफोबिया क्या होगा, हमें भैया फिलोफोबिया प्यार से डर लगता है, ट्राइपैनोफोबिया सुई से डर लगता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी डर है हस्तलेखन ग्राफोफोबिया, शायद ग्राफोफोबिया मुझे लग नहीं रहा, आपको दिख रहा है ग्राफोफोबिया, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्राफोफोबिया एक ऐसा डर GRAPHOBIA ग्राफोफोबिया हो गया हस्तलेखन से डर, ठीक है, हस्तलेखन से डर भी हो गया, भैया डॉक्टर से भी डर लगता है, ठीक है, सुई से भी डर लगता है, ट्राइपैनोफोबिया, ठीक है। तो डर हम देखें बहुत सारे डर हैं, और डॉक्टर से डर लगता है, लैट्रोफोबिया हो गया, जानवर से डर लगता है क्या हो गया, जूफोबिया हो गया, आग से डर लगता है, आग से क्या हो गया भैया, आग से भी तो डर लगता है, ठीक है, आग से भी डर हो सकता है, आग से भी तो डर सकते हैं, तो पायरोफोबिया हो गया, आग से डर, आग से भी डर लगता है। और एक डर जो मैं सबसे लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सेक्स करने से भी डर लगता है। एक ऐसा वर्ड मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ जो मैं बहुत से लोगों को क्या लगता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको सेक्स से भी डर लगता है। तो ऐसे वर्ड को कहते हैं, ऐसे डर को कहते हैं जेनोफोबिया, GNOPHOBIA। जेनोफोबिया होता है सेक्स करने से, सेक्स से डर, ठीक है, और वाजिब ही है भैया। डर तो सारे हैं, डर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इस रूट वर्ड से, एक जो रूट वर्ड है, इस एक रूट वर्ड से आपको बहुत सारे जो डर हैं वो मैंने आपको इस रूट वर्ड के माध्यम से आपके बीच शेयर किए हैं। जो आज का हमारा रूट वर्ड था, क्या था, फोबिया। और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, भय, ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में फोबिया वर्ड आ जाता है तो उसका मीनिंग डर ही होता है डेफिनेटली। तो इस तरह से आपके फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने बोर्ड पर शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सारे वर्ड्स इस वीडियो में जो आपके वर्ड्स सामने हैं, आपको जो वर्ड्स शेयर किए गए हैं, जो बताए गए, वे वर्ड्स आपकी समझ आए हैं, यही आशा करते हैं। और प्यारे दोस्तों, फटाफट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी समझ आई है, तो फटाफट अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, किसी भी कमेंट का, आपके किसी भी कमेंट का हम जवाब भी तुरंत ही फॉरवर्ड करेंगे और आपके कमेंट का भी हम इंतज़ार करेंगे। और प्यारे दोस्तों, वीडियो तो मैंने इससे पहले भी बहुत बनाई है और अभी आगे भी बनेगी। तो दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी, सबसे पहले मिलती रहेगी, और इस तरह से हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।